हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक ज्योग्राफी का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सन स्पॉट एंड सोलर फ्लेयर्स। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ज्योग्राफी के अंदर देखेंगे आज दोस्तों कि सन स्पॉट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि सन स्पॉट क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे सोलर फ्लेयर्स क्या होता है। तो एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आज, और तो इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम थोड़ा एज ए समरी बात कर लेते हैं कि सन स्पॉट होता क्या है। देखिए दोस्तों, सन सन के ऊपर एक धब्बा, इसको हिंदी में कहा जाता है सौर्य कलंक। तो सन के ऊपर जो एक धब्बा होता है काला सा, उन्हीं को बोला जाता है सन स्पॉट। क्या होता है? सन स्पॉट। तो उसी को आज हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, सन स्पॉट को समझने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं क्रोमोस्फीयर पर और फोटोस्फीयर पे। किस पर बात कर लेते हैं? फोटोस्फीयर एंड क्रोमोस्फीयर पे। फोटोस्फीयर क्या होता है दोस्तों? फोटोस्फीयर इज अ ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन। फोटोस्फीयर इज अ ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन। तो इसमें होता क्या है, फोटोस्फीयर जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा सन हो गया, मान लेते हैं कि ये सन हो गया। तो सन का जो आउटर लेयर होता है, इसमें 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो थीन, इसका जो 300 किलोमीटर एक थीन, इसका एक 300 किलोमीटर का जो पतला परत होता है, उसी को बोला जाता है फोटोस्फीयर। क्या बोला जाता है इसको? फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर का बात करें दोस्तों, तो इसके टेम्परेचर जो होता है, वो इसका टेम्परेचर होता है लगभग, यदि हम केल्विन में बात करें दोस्तों, तो 6000 केल्विन होते हैं। यदि हम वही फ़ारेनहाइट में बात करें दोस्तों, तो 11000 फ़ारेनहाइट होते हैं। तो ये हो गया आपको क्रोमोस्फीयर। उसके बाद दोस्तों, सॉरी, फोटोस्फीयर। उसके बाद दोस्तों हम क्रोमोस्फीयर का बात करते हैं। क्रोमोस्फीयर क्या होता है दोस्तों? क्रोमोस्फीयर क्या होता है ना, कि इसके फोटोस्फीयर के जो ऊपर होते हैं उसी को बोला जाता है क्रोमोस्फीयर। तो क्रोमोस्फीयर क्या होता है? फोटोस्फीयर का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको बोला जाता है क्रोमोस्फीयर बोले जाते हैं। तो क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर समझ गए। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद हम सन स्पॉट का बात करें। तो सन स्पॉट देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रोमोस्फीयर का यदि बात करें हम, तो क्रोमोस्फीयर के ऊपर ही क्या होता है, हमको एक धब्बा दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं सन स्पॉट बोलते हैं। यदि सन स्पॉट का बात करें दोस्तों, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 1500 डिग्री केल्विन। 1500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर क्या होता है, किसके तुलना में? क्रोमोस्फीयर की तुलना में कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो ये हो गया एज ए समरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं कि सन स्पॉट क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि एक मिनट, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, सन स्पॉट्स आर एरियाज दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन। क्या कहा गया है दोस्तों? यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि सन के ऊपर जो डार्क एरिया होता है उसी को क्या बोला जाता है? सन स्पॉट बोला जाता है, सॉरी कलंक बोला जाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दे एपियर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस। तो यही बात अभी हम बताए थे दोस्तों कि क्रोमोस्फीयर के कंपेरिजन में ए वाला भाग जो होता है, सन स्पॉट वाला भाग जो होता है, वो क्या होता है? 1500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इसका कम होता है। किसके कंपेरिजन में? तो क्रोमोस्फीयर के कंपेरिजन में। तो वही बातें यहाँ पर कही गई है कि सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो सन के अदर पार्ट से, सूर्य के अदर पार्ट से थोड़ा ठंडा होता है। यही बातें यहाँ पर कही गई। सोलर फ्लेयर्स आर इन आर सॉरी सोलर फ्लेयर्स आर अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी caused by triangling, crossing or reorganizing of magnetic field lines near sun spot। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि सन के अंदर जितने भी, सूर्य के अंदर जितने भी गैसेज होती हैं, सब एक पार्टिकुलर मोशन में मूव करती रहती है। क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। तो यहाँ पर क्या होता है, गैसेज चार्ज होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को करते क्या है ना दोस्तों, इसको क्या करते हैं? ट्रैंगलिंग करते हैं, क्रॉसिंग कर देते हैं। ट्रैंगलिंग मतलब इसको ट्रैंगलिंग कर देते हैं, क्रॉस मतलब इसको क्रॉस करते रहते हैं, जिससे विचलन हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है।
विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है। तो एक कहीं न कहीं क्या करते हैं, जो हम मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं गैसेज के ड्यू टू गैसेज मूव करती रहती हैं एक पार्टिकुलर वे में, जो मूव करती रहती हैं, उसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं? ट्रैंगलिंग करते रहते हैं, क्रॉसिंग करते हैं और रीऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैंगलिंग होता है, उसके वजह से क्या होता है? तो एक्सप्लोजिंग ऑफ एनर्जी होता है। तो सन स्पॉट को यहाँ पर हम एज अ समरी देख लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। द सरफेस ऑफ द सन इज अ वेरी बिजी पैलेस। देखिए दोस्तों, सन का जो सरफेस होता है वो बहुत ही बिजी होता है। क्या है कि यहाँ पर ढेर सारे गैसेज, ढेर तरह की सोलर एक्टिविटी होती रहती है, जिस कारण से बहुत ही बिजी पैलेस होते हैं। इट हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेज दैट generate areas of powerful magnetic forces। देखिए दोस्तों, वही बात यहाँ पर कही गई है कि इसके क्या होता है, इस सरफेस जो होता है बहुत बिजी होता है। यहाँ पर गैसेस क्या करती रहती है? एक पार्टिकुलर वे में मूव करती रहती है, जिसके कारण क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज गैस जो होती है वो क्या करती है? जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड्स को बहुत ही ज्यादा उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट कर देती हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। दीज एरियाज आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। और जो गैसेज जो मूव करती रहती है, उसके वजह से जो चार्जेस गैसेज होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी चीज यदि मान लेते हैं कोई दो वस्तुएं हैं, उसको यदि हम आपस में रगड़ते हैं, क्या होते हैं? एक दूसरे पे चार्ज हो जाते हैं। तो यही बातें हैं कि यहाँ पर जो गैसेज रहती है मूव करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? उस एरिया को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द सन्स गैसेज आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। क्या कहते हैं? वही बातें अभी हम बताए हैं दोस्तों कि गैस क्या होता है? कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। व्हिच टेंगल्स स्ट्रेचेज एंड ट्विस्ट्स द मैग्नेटिक फील्ड्स। वही करते हैं, टेंगल्स करते हैं, स्ट्रेचेज करते रहते हैं। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। दिस मोशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द सन सरफेस। और यही जो एक्टिविटी होती है कहां पर? सन सरफेस पे, उसी को क्या कहा जाता है? सोलर एक्टिविटी होता है। देखिए दोस्तों, सीधा सोलर एक्टिविटी शब्द से ही स्पष्ट है कि सन के सरफेस पे जो भी एक्टिविटी होंगे वो क्या कहलाएंगे? सोलर एक्टिविटी कहलाएंगे। तो यही बात है यहाँ पर कही गई है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने एज ए समरी देख लिया कि क्या देख लिए? एज ए समरी हम सबसे पहले देख लिए सन स्पॉट देख लिए। उसके बाद हम देख लिए कि मैग्नेटिक फील्ड वाला एरिया कौन सा होता है, वो देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम ये देख लिए कि सोलर एक्टिविटी क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब एक बार फिर से हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्या कि इसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मान लीजिए ये सन है। ये जो गैसेज सब होती हैं, इसके अंदर जो भी गैसेज होती हैं वो क्या करती रहती है? कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है, जिसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। तो जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो उसी को मैग्नेटिक फील्ड्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम सोलर एक्टिविटी। तो दोस्तों, जो भी एक्टिविटी इसके सरफेस पे हो उन सारे को हम क्या कहेंगे? सोलर एक्टिविटी कहेंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों, सन स्पॉट्स आर एरियाज दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन। वही बातें कही गई हैं दोस्तों। सन स्पॉट जो है वह एरिया है जो कहां पर अपीयर होते हैं? सन के सरफेस पर अपीयर होते हैं। और सन के जिस सरफेस पे डार्क रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सन स्पॉट्स बोलते हैं। दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस। देखिए दोस्तों, ये डार्क क्यों रहते हैं? क्योंकि ये वाला मान लेते हैं कि ये सन हो गया, इस पर थोड़ा सा एरिया डार्क हमको लग रहा है। तो ये वाला एरिया डार्क क्यों दिखता है? क्योंकि सन का मान लेते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है, यदि हम ए डार्क वाला एरिया को छोड़ दे, अदर का बात करें तो अदर जगह जितना टेम्परेचर है उसके तुलना में यहाँ पर क्या होता है? उसके कंपेरिजन में यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, कूल होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से मुझे क्या दिखता है? डार्क दिखने लगता है। द टेम्परेचर ऑफ ए सन स्पॉट इज स्टिल वेरी हॉट द अराउंड 6500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। देखिए दोस्तों, फिर भी जो एक कूलर एरिया होता है इतना भी कूल नहीं होता है। इसका भी जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट में होते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। व्हाई आर सन स्पॉट्स रिलेटिवली कूल? देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह आती है कि सन स्पॉट जो होता है
अदर जैसे मान लेते हैं कि ये अभी हम बताए हैं कि ये मान लीजिए सन हो गया, यहाँ पर डार्क एरिया है, तो यहाँ पर यहाँ के टेम्परेचर की तुलना में इस डार्क वाला एरिया के जो टेम्परेचर होता है कम क्यों होता है, रिलेटिवली कूल क्यों होता है, वो ठंडा क्यों होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। इट इज बिकॉज दे फॉर्म एट एरियाज वेयर मैग्नेटिक फील्ड्स आर पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग। वहां पर क्या होता है, देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक fields are particularly strong. These magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from reaching the surface. देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात कही गई है, इसको ध्यान से देखिए। These magnetic fields are so strong that they keep some of the heat within the sun from the reaching the surface. देखिए दोस्तों, ये कोल क्यों होते हैं, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है दोस्तों। सन के अंदर जो भी टेम्परेचर होती है, क्या होती है, जो भी टेम्परेचर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो क्या करती है, जो भी, एक मिनट दोस्तों, जो भी हीट होती है उसको क्या करती है, फ्रॉम रीचिंग द सरफेस, और सरफेस तक पहुंचने नहीं देती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण। तो इसीलिए एरिया क्या होता है, कूल होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया क्या, डार्क एरिया हो गया, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, डार्क एरिया हो गया, देख सकते हैं इस फिगर के माध्यम से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोलर फ्लेयर्स, अब दोस्तों हम समझते हैं कि सोलर फ्लेयर्स क्या होता है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नियर सन स्पॉट ऑब्टेन टैंगल क्रॉस एंड रीऑर्गेनाइज दिस कैन कॉजेज अ सडन एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी कॉल्ड अ सोलर फ्लेयर्स। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ए हो गया मेरा सन, ठीक है। अब इस पर क्या होता है, सोलर एक्टिविटी होती रहती है। सोलर एक्टिविटी में क्या होती है, जितने भी गैसेज होती है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। मान लेते हैं यहाँ पर डार्क एरिया है, ये क्या है, डार्क है, ये सन स्पॉट यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पर क्या हो गया, तो ये जो गैसेज मूव कर रही है, ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, तो इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये क्या करते हैं, इसको यहाँ पर टेंगल करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो इससे होता है क्या दोस्तों, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पर एक विस्फोट होता है। तो इस विस्फोट होने को ही क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो सोलर फ्लेयर किसको बोलते हैं, जो विस्फोट, जहां पर जो एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है सडनली, बहुत ही सडनली। मान लेते देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर क्या डार्क एरिया, तो इसको क्या करेंगे, इनको रोकेंगे, इसको विचलित करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, विस्फोट होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है। वही एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर बोलते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट देते हैं, सोलर फ्लेयर्स रिलीज अ लॉट ऑफ रेडिएशन इनटू स्पेस। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे, जब यहाँ पर विस्फोट होते हैं, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होते हैं, तो क्या करते हैं, बहुत सारे रेडिएशन को रिलीज करते हैं। कहाँ पर, स्पेस में क्या करते हैं, बहुत सारे रेडिएशन को रिलीज करते हैं। यह बातें यहाँ पर कही गई है। इफ अ सोलर फ्लेयर इज वेरी इंटेंस, यदि वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो, द रेडिएशन इज रिलीजेज कैन इंटरफेयर विद आवर रेडियो कम्युनिकेशन हेयर ऑन द अर्थ। देखिए दोस्तों, यदि इससे निकलने वाली रेडिएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो, तो क्या कर सकते हैं, हमारे अर्थ पे जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन है उसको भी हाथ पहुंचा सकते हैं, उसमें भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये बातें यहाँ पर कही गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है फिर उसको देखते हैं। आगे दोस्तों बताया गया है कि सोलर फ्लेयर्स आर समटाइम्स accompanied by a coronal mass of ejection। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। सोलर फ्लेयर्स आर समटाइम्स accompanied by a coronal mass ejection, CME for short। CMEs are huge bubbles। देखिए दोस्तों, क्रोमल मास इजेक्शन होता क्या है, यह एक क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ह्यूज बबल्स होता है ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का एक बहुत ही बड़ा, कहते हैं ना, जैसे एकदम मान लीजिए कि जैसे अब खुद एक इमेजिन कीजिए कि सन में, सूर्य में क्या होगा, सूर्य में जब विस्फोट होगा तो एक बहुत ही अजीब तरह का, बहुत बड़ी संख्या में क्या होगी, रेडिएशन निकलेंगे। उसी को क्या बोला जाता है,
कोरोनल मास इंजेक्शन बोले जाते हैं। कोरोनल मास इंजेक्शन किसको बोला जाता है? तो वहां पर जो एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है, उससे जो रेडिएशन निकलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इंजेक्शन बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एंड पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, और जो भी पार्टिकल्स वहां से निकलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम? कोरोनल मास इंजेक्शन बोलते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं, दे एक्सप्लोड इनटू स्पेस एट वेरी हाई स्पीड व्हेन द सन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सडनली रीऑर्गेनाइज। तो देखिए दोस्तों एक कब होता है? मान लेते हैं कि देखिए यदि सन है, इसमें क्या कर रही है गैस, कॉन्स्टेंटली जितने भी गैस हो क्या करते हैं? कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है। अब इस बीच में यदि इनको कोई बाधा करेगी तो क्या होगी? सडनली रीऑर्गेनाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो गैसेज यहाँ पर कॉन्स्टेंटली मूव करती है उससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक अपना चलते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वे में स्थिर चलते रहते हैं। और यदि वहां पर कोई भी चीजें इसको आकर के डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा? सडनली रीऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिसके कारण एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होगी। और एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी से जितने भी रेडिएशन निकलते हैं उसी घटना को हम क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। चलिए दोस्तों जैसे यहाँ पर दोस्तों इस फिगर में देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कि इस गैसेज सारा अपना मूव कर रही है, कॉन्स्टेंटली वे में मूव कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या हो रहा है? बाधा हुई तो क्या की रीऑर्गेनाइज हो गई और यहाँ पर विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से दोस्तों देख सकते हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इफेक्ट्स ऑफ सोलर एक्टिविटी ऑन द अर्थ। सोलर एक्टिविटी का इफेक्ट्स अर्थ पे क्या है, क्या पड़ सकता है, क्या नहीं पड़ सकता है, वो चीजें हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। When charged particles from a CME reach areas near Earth, they can trigger intense light in the sky called auroras। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, ऑरोरास। ऑरोरास क्या होता है? देखिए कहा गया व्हेन चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम ए CME reach areas near earth they can trigger intense light in the sky called ऑरोराज। तो ऑरोराज क्या होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बोले क्या कि सन है, ये सन में एक विस्फोट होता है, इससे बहुत सारी तरह के रेडिएशन निकलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? CME बोलते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। और यही जब इसका इंटेंशन बहुत ज्यादा हो तो ये क्या करेगी? अर्थ तक पहुंचने का कोशिश करेगी, तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑरोराज बोला जाता है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग CME कैन आल्सो इंटरफेयर इन पावर यूटिलिटी ग्रिड्स व्हिच एट देयर रोस्ट कैन cause electricity shortage and power outages. Solar flares and CMEs are the most powerful explosion in our solar system। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो इससे रेडिएशन निकलती है, जो इससे रेडिएशन निकलती है, इससे हम एक चीज और कर सकते हैं। यदि ये बहुत ज्यादा ही इंटेंस हो, क्या हो? बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो, तो इसको हम एज अ इलेक्ट्रिक इसको हम स्टोरेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एज ए इलेक्ट्रिक इसको स्टोरेज कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, किसका? सोलर सिस्टम का। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को स्टोरेज कर सकते हैं। तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। इंटरफेयर इन पावर यूटिलिटी ग्रिड्स, और ये क्या कर सकते हैं? हमारे पावर यूटिलिटी को भी इंटरफेयर कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो चलिए दोस्तों एज अ समरी फिर से हम इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों सन स्पॉट क्या है? तो सन स्पॉट को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ए हो गया सन, सन का ऐसे हो गया सन, इसमें क्या होता है? गैसेज अपना कॉन्स्टेंटली वे में मूव करती रहती है, तो इसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपना ठीक है चलते रहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई डार्क एरिया बन जाते हैं तो इसको क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं? डिस्टर्ब करते हैं। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब डिस्टर्ब होती है कि क्या होता है? एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर विस्फोट होती है, जिससे बहुत सारी तरह के रेडिएशन निकलती हैं। उस रेडिएशन से बहुत हमारे जो अर्थ पे जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन है तो उस पर भी इंटरफेयर कर सकती है। तो यह सारी बातें कही गई। अब दूसरी बात, हम सन स्पॉट को तो समझ ही चुके हैं कि सन स्पॉट क्या होता है। तो सन स्पॉट देखेंगे क्या होता है। ओके दोस्तों।
थैंक्स फॉर वॉचिंग पोड़ा एकेडमी।